तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को गणित का एक अद्भुत रहस्य बताने वाले हैं। और जी हाँ दोस्तों, इस गणित के अद्भुत रहस्य को जब आप देखोगे ना तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। और ऐसे अद्भुत तथ्यों को हमारे जो गणितज्ञ हैं ना, वो पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। वैसे आप लोगों ने रामानुजन का नाम तो जरूर सुना होगा। भारतीय गणितज्ञ रामानुजन ने अंकों से इस प्रकार खेला था, मतलब अंकों से खेलना उसको बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए उसने बहुत सारे गणित के अद्भुत रहस्य दिए थे। वैसे ही आज हम चर्चा करने वाले हैं निकोला टेस्ला के बारे में। और इनका जो रिसर्च है वो तो और भी अद्भुत है। ये क्या करते थे, जब किसी होटल में जाते थे, कहीं रुकना होता था तो वो क्या करता था, जहां उनको रुकना है पहले उनका 3 चक्कर लगा लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये 3 ना अद्भुत संख्या है, फिर 6 अद्भुत संख्या है, फिर 9 अद्भुत संख्या है, मतलब 3, 6 और 9। तो इन 3, 6 और 9 पर निकोला टेस्ला ने क्या क्या रहस्य खोजे हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, अद्भुत रहस्य है। और आपको यह भी जानकर ताज्जुब होगा कि निकोला टेस्ला कहीं अगर रुकते थे तो रुकने से पहले वो 3 चक्कर तो लगाते थे, लेकिन जब वही कहीं हैंड वॉश करना होता था, हाथ धोना होता था, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सा कोई कपड़ा ले लिए, तौलिया ले लिए, और तौलिया का कोई काउंटिंग नहीं। लेकिन निकोला टेस्ला एक अद्भुत व्यक्ति थे। वो क्या करता था, चूंकि उसको गणित से खेलना बहुत ज्यादा पसंद था, ये तो तय है। वो क्या करता था, 18, ध्यान दीजिएगा, वो तौलिया 1, 2, 3 नहीं होता था, वो तौलिया होता था 18। मतलब एक बार अगर वो हैंड वॉश करेगा तो उन 18 तौलियों का उपयोग करेगा। अब ये भी अद्भुत रहस्य है। अब ये रहस्य कहां छुपा हुआ है, इसमें कौन कौन सा रहस्य है, इन सभी रहस्यों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए 3, 6 और 9, हाँ, और 3, 6 और 9 पर लास्ट में मैं आपको गणित का बेहतरीन ट्रिक भी बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपको मजा भी आएगा और गणित का एक अद्भुत ट्रिक सीखने भी वाले हैं। तो चलो, ये 3, 6 और 9 पर क्या क्या खोज हुआ है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही यूनिक सा ट्रिक हम खोजने वाले हैं। उससे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि दुनिया में जो हम सीरीज जानते हैं, सिंपल सी बात है, हम 1 से शुरुआत करते हैं, और इस 1 से शुरुआत करने के बाद यदि 1 को 1 से जोड़ा जाए, सिंपल सी बात है, अगर 1 को 1 से जोड़ा जाता है तो 2 ही आता है। ये तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसी सीरीज से अगर हम स्टार्ट करें, इसी से प्रारंभ करें और क्रमशः संख्या को जोड़ते जाएं, तो ये 3, 6 और 9 का क्या कनेक्शन है, इसी कनेक्शन पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत आपको यहीं से करना है, 1 से शुरुआत करना है, ध्यान दीजिएगा। अब हम 1 से शुरुआत करते हैं, चलो 1 से शुरुआत करते हैं। 1 में 1 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2। हमने क्या बताया है कि आपको शुरुआत यहीं से करना है और कहीं से नहीं करना है। अब 1 और 1 को जब आपने जोड़ा तो कितना आया, 2। आगे क्या करेंगे, 2 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। फिर आगे क्या करेंगे, 4 में 4 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 8। आगे आपको इसी प्रक्रिया को आगे करते जाना है, तो 8 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16। अब ये 2 अंकों का संख्या बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 अंकों का संख्या बढ़ रहा है। और इन 2 अंकों की संख्या को जब आप जोड़ोगे, ध्यान दीजिएगा, आप इनको जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इसी 16 को जोड़ेंगे तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इन दोनों संख्या को भी आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, 32 + 32 करेंगे। मतलब 2 संख्या शुरुआत में हमने जो प्रारंभ किया था, 1 और 1, क्रमशः उनको जोड़ते जा रहे हैं। और इनको जोड़ते जा रहे हैं तो शुरुआत में तो हमको 1-1 अंकों की संख्या प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहां से 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब इन 2 अंकों की संख्याओं को आपस में फिर से हम जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर 64 को हम 64 से जोड़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप जोड़ते जाएंगे। आगे प्रक्रिया को आप कर सकते हैं। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। फिर इसको हम जोड़ेंगे तो हम क्या देखते हैं, मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। और ये जो रहस्य है वो अद्भुत रहस्य है। तो चलिए आपको बताते जा रहे हैं। अगर हम 1 और 1 को जोड़ते हैं तो 2 आता है, ध्यान दीजिएगा, 1 और 1 को जोड़ते हैं तो 2 आता है। यहां पर 2 आ गया। अब 2 और 2 को जोड़ते हैं तो यहां पर 4 आ गया है। ठीक है, और 4 और 4 को जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है। 8 और 8 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। और इन अंकों को यदि हम फिर से जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 16 और 16 को फिर जोड़ेंगे, 16 दूनी 32। फिर इन दोनों अंकों को हम जोड़कर देखते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 आया। इसमें आते हैं। ठीक है, 32 और 32 को फिर से जोड़ेंगे। यहां पर देखिए 32 के अंकों को जोड़े, हमने पिजांग निकाला तो 5 आया। फिर 32 दूनी 64 होता है।
इन दोनों को हम फिर से अगर जोड़ें तो 6 4 कितना होता है 10 होता है, और 10 के अंकों को फिर से जोड़ें 1 और 0 को, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आएगा। उसी प्रकार इन दोनों को फिर से जोड़ें, फिर इनको हम जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 और 1 फिर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, और ये अंकों को हम फिर से आपस में जोड़ेंगे 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस सीरीज को आप आगे बढ़ाते जाइए, आप आगे बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, कितना भी बढ़ाइए, लेकिन यहां पर आप देखिए कहीं पर आपको वो संख्या नहीं दिख रहा है जिसको निकोला टेस्ला ने खोजा था। कौन सा? आपको यहां पर 3, 6 और 9 बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यहां पर देखिए, मतलब यहां पर 16 वाला नहीं देखना है, योग जो कर रहे हैं यहां पर देखिए, यहां पर 2 आया था, यहां पर 4 आया था, यहां पर 8 और 8 को जोड़े तो 16 आया था, इनको जोड़ने पर कितना आया 7 आया, फिर 16 दूनी 32 आया, 32 को आप फिर से जोड़े तो कितना आया 5 आया। आपको इस 3 की बात नहीं करना है, उनका जो योग होता है उसमें इनको पूरा आप सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे ना, तो ये कहीं पर भी 3, 6 और 9 नहीं आता है योग के रूप में। इनको योग करेंगे तब, जैसे इन दोनों को योग कर रहे थे, 3 और 2 5, 3 और 2 5 है ना, तो कितना हो गया 10 हो रहा था क्योंकि इनका 64, फिर 10 को फिर जोड़ेंगे तो 1 आ रहा था। मतलब 1 से लेकर 9 तक के सभी संख्या आ रहा था, केवल और केवल क्या नहीं आ रहा था, ये 3 नहीं आ रहा था, 6 नहीं आ रहा था और 9 नहीं आ रहा था। मतलब ये 3, 6 और 9 यूनिवर्सल ऐसी संख्या है जो अद्भुत गुण रखता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है निकोला टेस्ला, इसने खोज किया था। फिर क्या हुआ, अब निकोला टेस्ला ने ऐसा क्यों कहा? भाई आप जानते हैं कि ये जो 3 है ना, अब देखो 3 कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हम एटम की बात करते हैं, परमाणु की बात करते हैं, तो परमाणु में कौन कौन से मुख्य एलिमेंट होते हैं? तो इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मुख्य रूप से 3 के बारे में बात करते हैं, है ना। तो ये 3 चीज जो होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो ये 3 चीज इसमें भी है। और जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें भी 3 मुख्य चीजें हैं। कौन कौन सा है? 3 चीजें, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, ठीक है, जिसको आप पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के रूप में जानते हैं। तो ये 3 में ये भी रहस्य छुपा हुआ है। अब हम इस पर एक और चर्चा करते हैं। जैसे हमने 1 + 1 को जोड़ा तो 2 आया, फिर 2 + 2 को जोड़ा तो 4 आया, फिर 4 + 4 को जोड़ा तो 8 आया, आगे बढ़ते गए। कहीं पर भी इनका जो योग आ रहा था वो 3, 6 और 9 नहीं आ रहा था। लेकिन चलो एक और काम करते हैं, 3 से जोड़ना प्रारंभ करते हैं। 3 को 3 में जोड़ेंगे कितना आएगा 6, फिर 6 में 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा 12, फिर इन दोनों को आप जोड़कर देख लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, फिर 12 को 12 से आप फिर जोड़कर देखिए 24 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 6 आएगा, फिर 24 दूनी 48 करेंगे, है ना, चलो 48 कर देते हैं, इन दोनों को जोड़कर देखिए कितना आएगा 8 4 12 आएगा, इन दोनों को फिर जोड़ेंगे कितना आएगा 3 आएगा। मतलब हम 3 की सीरीज की बात करते हैं, 3 वाली संख्या को क्रमशः जोड़ते जा रहे हैं तो हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त हो रहा है जो 3 से और 3 से कहा जाए 3 से भाग जा रहा है। लेकिन इसमें ऐसा कहीं पर भी कोई संख्या ऐसा नहीं आएगा जो 9 से भाग चला जाए, मतलब इसमें 9 आएगा ही नहीं। मतलब योग की बात कर रहे हैं, यहां पर आपने योग किया तो 6 भी आ गया 3 भी आ गया, लेकिन इसमें 9 नहीं आएगा। ये 9 की खासियत है, मतलब 9 इज द यूनिक नंबर, एकदम हटके नंबर है 9 जो है, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं 3 और 3 को जोड़े तो 6 तो आया, 6 और 6 को जोड़े 12 आया, मतलब इसमें 3 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है, 9 कहीं पर भी नहीं आएगा। इसको आप आगे बढ़कर देख सकते हैं, जैसे 48 है, 48 को आप दूना करेंगे 2 बार जोड़ेंगे, 8 दूनी 16, ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9। यहां पर देखिए इनको फिर आप जोड़ेंगे, मैं इस 9 की बात नहीं कर रहा हूं, इन दोनों के योग की बात कर रहे हैं। 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर इनको आप एक एक अंकों को फिर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहां पर 6 आएगा। तो आप देख सकते हैं 6 तो आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 9 कहीं पर भी नहीं आएगा। इसको आप आगे बढ़कर देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अब हम 9 पर चलते हैं, है ना, क्योंकि निकोला टेस्ला ने अद्भुत संख्याओं का खोज किया है ना, तो ये 3, 6 और 9 का रहस्य है वो अद्भुत है। अब ये देख लेते हैं कि भाई जब हमको ये पता चल गया है कि 3 और 6 तो आ रहा है, लेकिन हम 9 वाले सीरीज में भी आगे बढ़कर देख लेते हैं। चलो 9 वाले सीरीज में बढ़कर देखते हैं। अगर 9 को 9 से जोड़ें, ध्यान दीजिएगा, 9 को 9 से जोड़ें तो कितना आएगा 18 आएगा, फिर 18 को 18 से जोड़कर देख लीजिए, 18 दूनी 36 आएगा, फिर 36 को 36 से जोड़कर देख लीजिए, 36 को 36 से जोड़कर देख लीजिए कितना आ जाएगा
72 आ जाएगा। फिर 72 को 72 से जोड़कर देख लीजिए, मतलब ये क्रमशः आप कर, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 7 दूनी 14 का 4 और हासिल 1, तो ये टोटल कितना हो गया 144। इनको फिर अगर आप जोड़ते हैं 144 में 144 को तो कितना आ जाएगा 288 आएगा। इसी प्रकार आप करते जाएं। लेकिन आप यहां पर क्या देखते हैं, जब हमने शुरुआत में सीरीज लिया था 1 + 1 को जोड़े थे तो 2 आया था, 2 + 2 को जोड़े थे तो 4 आया था, 4 + 4 को जोड़े तो 8 आया था, फिर 8 + 8 को जोड़े 16 आया था। फिर उनको हम एक डिजिट बनाए थे तो कहीं पर भी 3, 6 और 9 नहीं आ रहा था, है ना। 3 वाले को जोड़े तो 3 और 6 आ रहा था, लेकिन 9 नहीं आ रहा था। लेकिन 9 एकदम यूनिवर्सल नंबर है। अब इसमें आप देखिए, अगर 9 से आप स्टार्ट करते हैं, यहां पर देखिए 9 से स्टार्ट करते हैं तो हर बार 9 ही आएगा, मतलब कहीं पर आपको 3, 6 या 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, केवल और केवल 9 मिलेगा। देखिए यहां पर 9 से स्टार्ट किए, अब 18 को 18 से जोड़ेंगे। चलो 18 की बात करते हैं। 18 के अंकों को हम जोड़ते हैं, कितना आएगा 9। 36 के अंकों को आप जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 + 6 बराबर कितना आएगा 9 आएगा। 72 की बात करते हैं, 72 के अंकों को जोड़ेंगे कितना आएगा 9। 144 की बात करते हैं, 4 4 8 8 कितना आएगा 9। इसकी बात करते हैं, 8 दूनी 16 और 16 और 2 कितना हो रहा है 18 हो रहा है, और 18 के अंकों को फिर से हम जोड़ेंगे कितना आएगा 9 आएगा। तो निश्चित रूप से यहां पर आपने देखा कि हम 3, 6 और 9 के अद्भुत रहस्यों के बारे में समझ गए हैं, और हमको बहुत ही अद्भुत चीज देखने को मिला कि जो सीरीज जो शुरुआत में लिया गया था उस सीरीज में कहीं पर भी 3, 6 और 9 नहीं आया। 3 को जब हम जोड़ रहे थे तो 3 और 6 तो आ रहा था, 9 नहीं आ रहा था। और 9 को हम जब 2 बार लेके जोड़ते गए, क्रमशः जोड़ते जा रहे हैं, तो 9 के अलावा कहीं पर भी आपको कोई और दूसरा अंक नहीं मिलेगा यदि उनके अंकों को हम इस प्रकार आपस में जोड़ते हैं। तो निश्चित रूप से निकोला टेस्ला का ये अद्भुत खोज था, अद्भुत रहस्य था, और वो इस प्रकार इन प्रकार के संख्याओं से खेलते रहते थे। और मैंने आपको लास्ट में बोला था, वीडियो के लास्ट में आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं इन्हीं संख्या पर आधारित। कैसे, जैसे अगर आपको ये गुना का ट्रिक है भाई। अब ये वाला जो है निकोला टेस्ला का ट्रिक नहीं है, लेकिन चूंकि निकोला टेस्ला के जो ट्रिक है उसमें 6, 9 और 3 6 9 छुपा हुआ है, तो इन्हीं 3, 6 और 9 पर हम चर्चा कर लेते हैं, एक यूनिक टाइप का। और भी इनके बहुत सारे रहस्य हैं जिसको मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम केवल आज इतना ही चर्चा कर लेते हैं 3, 6, 9। अब ये 3, 6, 9 पर हम एक और चर्चा कर लेते हैं, 3, 6, 9। इनको यदि आप कितने बार भी क्यों ना ले लें, इनको आप कितने बार भी लेकर के हल क्यों ना करें, देखिए मैं आपको अलग अलग तरीके से बता रहा हूं। इसको मैंने 3 बार लिया, इसको मैं 4 बार लिया और इसको 5 बार ले रहा हूं। और इसको यदि हम स्क्वायर करें, ध्यान दीजिएगा, इसको यदि हम स्क्वायर करें और इसको हम कितने बार भी क्यों ना ले ले भाई, मैं केवल आपको इसको 3 बार ले रहा हूं, इसको 4 बार ले रहा हूं, इसको 5 बार। चाहे तो इसको आप 5 बार ले सकते हैं, इसको 2 बार ले सकते हैं, इसको जितना बार भी ले, मतलब किसी भी संख्या को आप कितने बार भी क्यों ना ले लें, आपका ट्रिक जो है वो अगर आपने सही तरीके से लगाया तो इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे, आपको क्या करना है, मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको क्या करना है, ये जो संख्या दिख रहा है वो कितने अंकों का है, चाहे ये है चाहे ये कोई भी हो, बस आपको क्या करना है, और ये केवल 3, 6 और 9 पर लागू होता है और किसी अन्य संख्या पर लागू नहीं होगा। जैसे यहां पर 3 अंकों की संख्या है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो लास्ट में जो अंक दिख रहा है ना 3, उसका वर्ग करना है। तो 3 तिया 9, लेकिन इसको आपको 2 अंकों का बना लेना है, 3 तिया 9, सामने में 0 लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, बाकी 2 अंक बच गए हैं ना, तो इस 2 अंक के जगह आपको यहां पर 2 अंक और लिखना है और यहां पर भी 2 अंक लिखना है। कैसे लिखना है, यहां पर 9 है ना, तो इससे एक कम संख्या लिखेंगे, इससे एक कम मतलब 8 लिखेंगे और कितने बार लिखेंगे, 2 बार। अब यहां पर इससे एक अधिक संख्या लिखेंगे, एक अधिक, तो 0 है तो एक अधिक मतलब 1, एक अधिक मतलब 1। और दोस्तों ये कितने भी अंकों की संख्या के लिए इसको आप लागू कर सकते हो, चाहे तो 3, 4, 5, 6 जितने अंकों के लिए लागू करोगे, ट्रिक वही रहेगा। लास्ट वाले संख्या का वर्ग करेंगे और यहां पर बीच में उतने संख्या और लिखेंगे जितना यहां पर बच गया है। लेकिन कैसे लिखेंगे, यहां पर जो संख्या आया रहेगा उससे एक अधिक, यहां पर उससे एक कम और यहां पर अधिक लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार उसी ट्रिक का प्रयोग मैं यहां पर और करके आपको बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे 6 है और टोटल इसमें कितने अंक हैं, यहां पर देखिए कि टोटल कितने अंक हैं, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले लास्ट वाले अंक का मैं वर्ग करूंगा, तो 6, 6 का
36। और यहां पर चूंकि कितने संख्या बच गया है, 1 2 3 और बच गया है, तो यहां पर मैं 3 संख्या और लिखने वाला हूं, यहां पर भी मैं 3 संख्या और लिखने वाला हूं। लेकिन उसको कैसे लिखूंगा ध्यान दीजिएगा, इससे एक यहां पर देखिए कम लिखे थे ना, इससे एक कम लिखेंगे तो 6 से एक कम कितना है 5, 5 और 5 कितने बार लिखेंगे, 3 बार बच गया था, टोटल 4 बार था ना, 3 बार बच गया था, लिख दिया। अब इससे क्या करेंगे, एक अधिक लिखेंगे, एक अधिक लिखेंगे, 3 है तो 4, 4 कितने बार लिखेंगे 3 बार। और दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया है। इसको आप कितने बड़ी संख्याओं के लिए लागू कर सकते हैं, लेकिन वो 6 वाला होना चाहिए। 9 वाला के लिए क्या करेंगे, यहां पर देखिए कितने बार है, 1 2 3 4 और 5 बार है। 9 कितना होता है 81 होता है। लेकिन हमको पता है इस 9 को अगर हम छोड़ दें तो बाकी कितने संख्या बचा, 1 2 3 और 4 संख्या बचा। तो आपको यहां पर 4 संख्या लिखना पड़ेगा। कहां पर, यहां पर आपको 4 संख्या लिखना है, 1 2 3 और 4। यहां पर भी आपको 4 संख्या और लिखना है। लेकिन क्या लिखना है, इससे एक कम। अब 1 से 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, क्योंकि 4 बार बच गया था। अब इससे एक अधिक, इससे एक अधिक लिखेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9 9 9 और 9 कितने बार लिखेंगे, 1 2 3 और 4 बार लिखेंगे, तो 1 2 3 और 4। और दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया है। अब इसको आप कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, मतलब 9 जो है 3 बार आए तो 3 बार के हिसाब से ट्रिक लगाइएगा, 4 बार आए तो 4 बार के हिसाब से लगाइएगा, ये जितने बार आए उसके हिसाब से यहां पर ट्रिक लगाएंगे, और ये भी जितने बार आएगा उसके हिसाब से हम ट्रिक लगाएंगे। कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको और बता देता हूं। मान ले जाए 3 जो है यहां पर 5 बार आ जाए और इसका मुझे स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि लास्ट वाले संख्या का वर्ग करेंगे। टोटल कितना है, 1 2 3 4 और 5 बार है, तो 3 3 9 करेंगे, ठीक है। अब इसके बीच में यहां पर देखिए इनको भूल जाए तो 1 2 3 4 अंक और आएगा, तो यहां पर हमें 4 अंक और लिखने हैं, यहां पर भी हमें 4 अंक और लिखने हैं। अब 4 अंक कैसा होगा, इससे एक कम कर देंगे, इससे एक कम करेंगे तो 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा 4 बार, और यहां पर इससे एक अधिक मतलब 1 2 3 और 4। और दोस्तों ये आपका आंसर हो गया है। इसी प्रकार 6 के लिए भी आप कर सकते हैं, 6 को 3 बार ले सकते हैं, या फिर 9 को आप 3 बार लीजिए, 4 बार लीजिए, कितने बार भी क्यों न लीजिए। बस मैंने जो तरीका बताया उस ट्रिक का प्रयोग करेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो निश्चित रूप से आज हमारा मेन जो उद्देश्य था वो निकोला टेस्ला द्वारा दिया गया संख्या 369 था, और मुझे ये 369 पर एक और ट्रिक समझ आ रहा था, इसलिए मैंने ये वर्ग वाला ट्रिक भी बता दिया। निश्चित रूप से निकोला टेस्ला ने केवल इतना ही नहीं और भी बहुत सारे रहस्य बताए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने केवल कुछ ही ट्रिक बताए हैं। आगे अगले वीडियो में हम और बहुत सारे ट्रिक पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि गणित के जो इंटरेस्टिंग जो फैक्ट होते हैं उनको सभी लोग जान सकें और अपने मित्रों को बता सकें। और मुझे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही और गजब के वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिए और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।